बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और घना जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे फल और कल कल करती नदियां। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी गिलहरी जिसका नाम था चिको। चिको का शरीर छोटा था, लेकिन उसका दिमाग तेज और उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह हर बात को ध्यान से समझती, जल्दी से निर्णय लेती और सबसे अनोखे तरीके से काम करती। चिको अपने परिवार के साथ एक पुराने साल के पेड़ में रहती थी। उसका परिवार छोटा था, माँ, पिता और दो छोटे भाई। चिको दिन भर मेहनत करती, सूखे फल और अखरोट इकट्ठा करती और शाम को सभी को खिलाती। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। चारों तरफ जानवर डर गए क्योंकि जंगल में आ गया था एक भयानक जंगली सियार जिसका नाम था कालू। कालू बहुत चालाक और जालिम था। वह हर जानवर को डराकर उसका खाना छीन लेता। कोई उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता। लोमड़ी, हिरण, बंदर और यहां तक कि शेर भी कालू की चालों से परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि उससे कैसे निपटा जाए। सबने मिलकर एक सभा बुलाई। सभा में शेर, लोमड़ी, बंदर, हाथी, खरगोश और चिको सभी पहुंचे। शेर ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी, वरना यह सियार धीरे धीरे पूरा जंगल निगल जाएगा। जब सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो चिको खड़ी हुई और बोली, मेरे पास एक योजना है। हम इस सियार को उसकी ही चाल में फंसा सकते हैं, पर इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जानवर हंसने लगे। एक छोटी सी गिलहरी क्या योजना बनाएगी? बंदर ने मजाक उड़ाया। चिको मुस्कुराई। बुद्धि शरीर से नहीं, सोच से होती है। उसने सबको चुप कराया और अपनी योजना समझाई, कैसे कालू को एक झूठे खजाने का लालच देकर एक गहरी खाई में फंसाया जा सकता है। अगले दिन चिको ने पेड़ों से कुछ सुनहरी पत्तियां इकट्ठा की जो दूर से सोने जैसी चमकती थी। साथ ही कुछ चमकदार पत्थरों को जोड़कर एक छोटा सा खजाना जैसा रूप बनाया। वह इसे एक चट्टान के किनारे रखाई जहां एक बड़ी और गहरी खाई थी। अब चालाकी से कालू को वहां तक लाने की बारी थी। चिको, खरगोश और बंदर ने जंगल में अफवाह फैलाई, पुराने टीले के पास कोई चमत्कारी खजाना मिला है जिससे इच्छाएं पूरी होती हैं। यह बात धीरे धीरे कालू के कानों तक पहुंच गई। कालू ने उस रात चुपके से खजाना देखने का फैसला किया। वह जंगल के उस हिस्से में गया जहां वो टीला और खाई थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे दूर से चमकती चीजें दिखीं। लालच उसकी आंखों में झलकने लगा। यह सब मेरा होगा, कालू चिल्लाया और आगे बढ़ने लगा। पर वह नहीं जानता था कि जहां वह जा रहा है वहां पत्थर फिसलन भरे हैं और जमीन खाई की तरफ ढलान पर है। चिको पेड़ पर छुपकर सब देख रही थी। जैसे ही कालू खजाने के करीब गया, उसने पेड़ की एक डाली से पत्थर गिराया, जिससे कालू का ध्यान भटका और वह फिसलकर खाई में गिर पड़ा। सुबह होते ही पूरे जंगल में खबर फैल गई, कालू अब जंगल में नहीं है। जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने चिको की बुद्धिमानी की तारीफ की। शेर ने चिको को मंच पर बुलाया और कहा, हमने सोचा था कि ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन चिको ने हमें दिखाया कि चतुराई और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। चिको को जंगल की बुद्धिमान रक्षक की उपाधि दी गई। अब चिको केवल एक गिलहरी नहीं रही, वह जंगल की मार्गदर्शक बन गई। कोई भी संकट होता, जानवर पहले चिको की सलाह लेते, पर चिको ने कभी घमंड नहीं किया। उसने सबको सिखाया, हर जीव, चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें कुछ खास होता है। उसने बच्चों को कहानियां सुनाई, युवा जानवरों को संकट प्रबंधन सिखाया और बूढ़े जानवरों की सेवा की। उसके कारण जंगल में शांति, प्रेम और समझदारी का माहौल बन गया।